एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्रा, मांत्रिक तांत्रिक थेरेपी से लेके कई सारे विषय बिंदु पे हम लोग यहाँ शिविर लगाते हैं, काम करते हैं। ये इस भूमि का काम है। फिर योग, कराटे, मार्शल आर्ट्स और बाकी कई सारे साधना शिविर यहाँ पर चलते हैं। तो ये स्थली, ये भूमि शोधन गुरुकुल, ऋषिमुनि गुरुकुल साधना के लिए ही बना है। और यहाँ इस मिट्टी में यही ऊर्जा आपको मिलेगा। साधना साधना साधना, नित्य साधना। और उसके लिए कई सारे शिविर वगैरह भी लगाते रहते हैं। अब सबसे पहला ये आपको समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे या खाली भाषणबाजी चल रहा है और केवल लोगों को बहला फुसला रहे हैं। तो हमारे जो कार्मिक क्षेत्र हैं, अगर आप देखोगे सॉरी, तो विगत करीब 35 साल से ऑफिशियल समझें या ऑन ऑफिशियल लेवल पे समझें, तो हम लोग शब्द इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं किया, बाकी सभी के जो भी मेरे ईश्वर ने भेजा, जैसे आप जैसे, उन सब के सहायता को लेके ही काम किया हूँ। इसलिए मैं किया बोलना तो पाप लग जाएगा। और मैं तो बस ऐसा समझिए कि निमित्त मात्र भवसव्य साची, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हूँ। मैं और मेरा कहना शायद धरती का सबसे बड़ा पाप कहलाता हो। इसलिए ये कदाचित मैं नहीं कहूँगा। ऐसे कई सारे सूची जैसे और बहुत सारे नाम भी लिया जाए तो अच्छे अच्छे लोग जीवन में मिले। रथो मुंडा, संतोष तंत्री, दिलीप तिर्की, हरे कृष्णा मुंडारी, पलटू, इस प्रकार के जो लीजेंड व्यक्ति मेरे जीवन में आए, जिसके लिए इतना बड़ा जंगल प्रोजेक्ट को हम लोग, मैं नहीं कहूँगा सफल ऐसा शब्द नहीं लगा सकता। सफल जंगल मैं तभी कहूँगा जब एक इकोसिस्टम मिनिमम 1 एकड़ से लेके 10 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक, से लेके 100 एकड़ तक नेचुरल वे में लोगों को आज के डेट का कॉन्टेक्स्ट का पैसा, क्योंकि लोग पैसा शब्द के सिवा नहीं समझेंगे। नहीं समझते। अगर उनको बोलेंगे गोधन, भूधन, जनधन, वो उनको कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब ये है कि रोकड़ा कितना है, हरा हरा गांधी टोपी, गांधी छाप, वो कितना है। अगर वो है तो वो उसी लैंग्वेज में समझते हैं। इसीलिए मैं पैसा शब्द लगा रहा हूँ। मैं प्रकृति माई को माफ़ी मांग के कह रहा हूँ कि जंगल और व्यक्ति के बीच में पैसा जिस दिन से आया तब से समस्या हुआ। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पेड़ पैसा का भी समाधान कर देगी, तब कर देगी जब आप उस विजन से उसके ऊपर काम करोगे। एक इकोलॉजिकल सिस्टम, एक इकोसिस्टम अगर सही से कोई व्यक्ति बुद्धिमत्ता पूर्वक, ध्यान पूर्वक अगर जान जाए कि कैसे इस जंगल को मुझे इकोनॉमिकली वायबल करना है, तो 1 एकड़ जंगल 1 साल में एक व्यक्ति विशेष को करीब 1 लाख से लेके 10 लाख रुपया तक का मुहैया कर सकता है बिना कोई खेती किए। तो अब कैसे करे? अब उसके लिए आपको प्रशिक्षण चाहिए ना। आपका दूरदृष्टि का प्रचंड अभाव है, देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि प्रकृति को क्या चाहिए, और आप अपने से प्रकृति के ऊपर थोपना चालू करते हो, और जिसके परिणाम ये होता है कि प्रकृति विकास होने की जगह में विनाश हो जाता है। और ये खाली विनाश नहीं होता है, सर्व विनाश हो जाता है। तो इसलिए ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, सपना है कि एक ऐसा इकोलॉजिकल
इकोसिस्टम, एक इको उद्यान, एक इको बैलेंसिंग कंडीशन को जनरेट किया जाए जहाँ पैसा से मतलब आदमी का सोच से ज़्यादा पैसा दे दे। और उसमें सबसे प्रमुखता विषय क्या है कि व्यक्ति विशेष का चिंतन और पूरे नेचर को समझते हुए, प्रकृति को पूर्णतया समझते हुए काम करे। एक सामान्य एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी सिस्टम को एक्सप्लोर करें या किसी भी सिस्टम को शोषण करें, दोहन करें, अगर प्रकृति के अनुसार करें तो कोई समस्या नहीं है। हाँ। लेकिन प्रकृति के विरुद्ध जाके करें, शोषण के साथ दोहन भी कर दें, तो फिर वो प्रकृति हमसे बदला लेगी, जो आज ग्लोबल वार्मिंग के तहत और कई प्रकार के भयंकर बवंडर, भूकंप इत्यादि के माध्यम से आज हम सबको गिफ्ट मिल रहे हैं। तो समाधान एक ही है, और वो समाधान जो मेरा जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, और वो क्या है? ऐसा जंगल का निर्माण करना। मेरा जीवन का जो प्रमुख ध्येय है वो ध्येय यह है, ऐसा जंगल का निर्माण करना कि व्यक्ति दिन में भी टॉर्च लाइट लेके, लंठन लेके जाए, वो बिना दिन में भी अंधेरा हो, ऐसा जंगल का निर्माण करना। और यही सपना के साथ जी रहा हूँ और इसी क्षेत्र पे काम कर रहा हूँ। टारगेट मेरा था 10.5 लाख पेड़ लगाने का, अभी तक 2.5 लाख लगाया। 2.5 लाख में से करीब 1,20,25 हज़ार मेरे आंकड़ा के हिसाब में नष्ट हो गए। नष्ट क्या होंगे? ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं गाय खा रहे हैं, कहीं बकरी खा दे रहे हैं, मेरे पास बाउंड्री का समस्या, इस प्रकार का समस्याएं हैं, तो वो मैं उस लेवल तक नहीं ले पा रहा हूँ। जो जंगल मेरा टारगेट है कि 5 साल में सुपर हिट ग्रोथ करना चाहिए था, वो सुपर हिट ग्रोथ नहीं कर पा रहा है जितना अमाउंट ग्रोथ करना चाहिए। और उसको नहीं करने के कारण बारबेडवेयर और पैसा का कहीं ना कहीं से समस्या है, जो आज के डेट में सबसे एसेंशियल चीज़ है। ठीक है, अब ऐसा जंगल का सपना तो देख लिया कि दिन में भी अंधेरा हो और सारे जीव जंतु जितने सारे हैं सबको, सब पलें, सब बढ़ें, सब सुरक्षित हों, सब मज़े से रहें, आनंदित रहें, और सबके साथ हमारा इंटरेक्शन, एक भाव संबंध हो। मैं इस भाव संबंध को जितना समझ सकता हूँ शायद कोई और नहीं समझ सकता है इतना। मतलब भाव से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कई सारे घटना, मैं कह रहा हूँ सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे जीवन पे ऐसे कई घटनाएं हुए हैं, क्योंकि जंगली जीव जंतु जिनसे कोई बात नहीं कर सकता मैं करता हूँ, जिनके साथ भाव इंट्रैक्शन कोई नहीं कर सकता मैं करता हूँ, और उनका भाव संवेदनाओं को कोई नहीं समझ सकता है मैं समझ सकता हूँ। तो ये मेरे साथ हुआ है, तो उनका संवेदनाओं को समझता हूँ, तो इसलिए ऐसा काम करना चाहता हूँ। और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक बार आज से 25 साल पहले, 25-30 साल होगा, उस समय ये हुआ, मेरा ये पहला मैंने मॉडल प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। ये 1 एकड़ में 1 लाख से 10 लाख कैसे रोजगार करें ताकि युवा वर्ग विदेश में नहीं जाएं। और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में चालू किया, क्या ये हो सकता है, कितना दूर हो सकता है, और उसके लिए एक व्यक्ति का प्रयास में 1 एकड़ का जमीन में 1 साल में क्या सर्वनिम्न 1 लाख से 10 लाख रोजगार हो सकता है बिना किसी प्रकार खेती किए। और उसके तहत मैं काम चालू किया तो किया, और उसके बाद कुछ इस प्रकार का मेरे साथ चला, धोखाबाजी बोलिए या जो भी होता है जनरल लाइफ में, और बहुत सारे छोड़ के भागे दूसरे के बहकाव में। गांव वालों का भी पॉलिटिक्स रहा, और जिसके लिए मुझे हार खाना पड़ा। लेकिन एक दिन मैं थका हारा मायूस होके, शाम का समय था और चंद्रमा, पूर्णमी चंद्रमा वहाँ था, और कोई नहीं था पूरे फार्म हाउस में। अकेले एक हाफ पैंट पहन के जाके ऐसा बैठा हूँ, और बैठते बैठते मेडिटेशन हो गया, क्योंकि मैं मेडिटेशन करता नहीं, मेडिटेशन होता है तो हो गया।
हो तो गया, लेकिन मैं उस समय एक ऐसे नॉन कॉन्शियस या सोचिए कॉन्शियस ऐसा कुछ कंडीशन पे चला गया जहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और इवन शाम को पक्षी नहीं आते, पक्षी भी ऐसे सामने आके लगा के बैठ गए। मैं सोचा कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और फिर वे लोग मेरे को कृतज्ञता और धन्यवाद दे रहे हैं कि सर महाशय, पूरे मंडल में हमें रहने के लिए जगह नहीं था, सब जगह में यूरिया फास्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक 20 डीटी गामेक्सिन थीमेट डाले थे, आप हमारे रहने के लिए एक आवास बना दिए, कोटि कृतज्ञता धन्यवाद। मुझे ये उनका भाव से अनुभव हुआ, लेकिन मैं किसी को शब्दों के माध्यम से तो नहीं बोल सकता, और ना ही आज के डेट में कोई गधा मीन्स गंभीर ज्ञान, जिसको हायर एजुकेटेड इडियट जिसको बोलते हैं शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुब जन खाए ठोकर आज, और जिसको बोलते हैं जितने पढ़ा सेते बेड़ा माने मूर्ख, और उड़िया में बोलते हैं जितने पढ़ुआ सेते कुड़िया माने आलसी। तो ऐसे लोगों को तो नहीं समझाया जा सकता है। दूसरा, लाइफ में जीव जंतुओं से बातचीत मेरा जो सबसे बड़ा खतरनाक कंडीशन में हुआ, खतरनाक आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बचपन में किताब में जनम उड़िया किताब आता था, तो उसमें देखता था बहुत सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट आते थे, जीव जंतु बैठे हैं, मोगली टाइप कोई बैठा है और वो पशु पक्षियों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो मैं ये सोच रहा था, क्या इज इट पॉसिबल पशु पक्षियों से के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, और सच में क्या हुआ थे। तो ऐसा हुआ, ये जो सेकंड जंगल प्रोजेक्ट मैं शुरू किया, सेकंड जंगल प्रोजेक्ट में मेरे साथ ऐसे ही जंगल बना दिया, पेड़ पौधे हजारों, आप जाओगे देखोगे धूम लगा दिया, बाकी कुछ घर का भेदी लंका ढाई वाले कुछ बदमाश चुतिया टाइप लोग कुछ पेड़ काटे, लेकिन फिलहाल सेफ जोन पे लाया। और दूसरा जगह में 10,50,000 का बहुत बड़ा जंगल लगाने के लिए लगाया, काम भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट अब लैक ऑफ बार्बेड वायर एंड बाउंड्री और मैन पावर, उसको आग लगा दिया गया पूरा। करीब मतलब सोचिए 10,000 आम का पेड़ था, 4,500 काजू नट, ऐसे बहुत सारा सुपारी का था, नारियल का था, और ऐसे कई प्रकार के पौधा एकदम फुल कर दिया था। मेरा बचपन से आया, मैं जंगल पागल, मुझे जंगल में रहने के लिए अच्छा लगता है, बचपन से बढ़ा भी हूँ जंगल से, और जंगल के सिवा कुछ समझता ही नहीं, पेड़ पौधों के सिवा। और मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन में एक ही शत्रु है जो पेड़ को काटे, और मेरे लगाया हुआ पेड़ कोई काटे तो उसका गर्दन काट दूँ। तो ये तो भाव है ना साहब। तो ऐसा हुआ ना, ऐसे ही एक पूर्णिमा का रात था, और उस पूर्णिमा के रात्रि में मैं वो डीप जंगल जहाँ पर ये हाथी देखी बोली होगी आपको, हाथी देखी बोल के, हाथी रात को आए थे इन लोगों को भगाने के लिए। तो ऐसा बैठा हूँ। अच्छा, उस समय मेरा एक जंगल वाला ओपन जीप था क्या है, अभी नहीं चला रहा हूँ। उस समय मेरा बड़ा जंगल में घूमने के लिए ओपन जीप बना के, मतलब इको टूरिज्म लोगों को आने से घुमाऊँ कि जंगल के साथ एक मैच मेकिंग कराऊँ। ये मेरा रुचि है कि लोगों को जंगल के साथ जोड़ूं, और मेरा वहाँ 5 वाटरफॉल है। अच्छा। हाँ, मतलब 40 किलोमीटर सराउंडिंग में प्रधानपाट वाटरफॉल, गुदगुदा वाटरफॉल, खंडाधार वाटरफॉल, फुलझर वाटरफॉल, फुलड़ी वाटरफॉल, और एक है घुरघट वाटरफॉल, ऐसे करके 5-6 वाटरफॉल है। एक छोटा है, इसको काउंट नहीं लेते, लेकिन है वाटरफॉल। एशिया का पहला इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन वहीं हुआ था। योर हाइनेस द किंग ऑफ देवगढ़ पहला इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उड़ीसा में लगाए थे। छोटा सा प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट के तहत देवगढ़ के स्ट्रीट लाइट जलते थे, और राजा के घर में, पहला उड़ीसा का राजा जिनके घर में जल विद्युत इलेक्ट्रिक बॉल जला 1800 के आसपास। ठीक है, तो ये रहा। तो उस दिन शाम का वक्त था, और ऐसे ही जब सारे पेड़ लगे थे उस समय, ख़त्म नहीं हुए थे, और सारे मीटिंग टाइम, मैं जीप के ऊपर बैठा और वो हाइट जगह है, निहार रहा हूँ पूरा जंगल को
और चारों तरफ चंद्रमा का रोशनी है, उज्जवल है। और मैं इसको एक डिज्नीलैंड, ड्रीमलैंड का कहानी में पढ़ा था, लेकिन सच में देख रहा हूं कि जंगल के सारे जीव जंतु ईच एंड एवरी आके जैसे ऐसे बैठे हुए हैं और सारे मेरे को धन्यवाद दे रहे हैं। खरगोश से लेके इवन मैं खाली आंख शेर भी देख रहा हूं सर। ठीक है, मैं जब नया प्रोजेक्ट शुरू किया जब उस जंगल को टेक ओवर करके, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जंगल बाबा शेर भेजा था बोलने के लिए, यस वेलकम, फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, आओ अब यहाँ पर हमें काम करना है। तो वो पहला वेलकम था। दूसरा वेलकम था 40 हाथी का सलामी, हाँ 40 एलिफेंट, और सारे जंगल टस्कर टाइप एलिफेंट ना। तो और बाकी जीव जंतुओं के साथ तो आम दिन मिलता हूँ। और नेचर ऑफ लॉ मेरे जिंदगी में पहला बार 25 फीट, आई यू नेवर बिलीव, 25 फीट का सांप, हाँ उसको जंगल माई भेजी थी। और ये मेरा टेस्ट था, तब जाके उस जंगल पे काम किया। और वो क्या फास्ट रनिंग है उस सांप का। हाँ, मैं सोचा कहीं ये मेरे को डरा रहे हैं, लेकिन बाद में पता क्या चला जानते हो, ये मुझे रक्षा करने के लिए आए, मेरे को वेलकम करने के लिए आए। उस जंगल प्रोजेक्ट को जब डेवलपमेंट में किया तो लॉ ऑफ नेचर ने मेरे को मेरा रक्षा और सुरक्षा के लिए भेजा गया था, नॉट दैट। मैं ये बहुत बाद में समझ पाया जब मेरे साथ ऐसा कुछ सुपर नेचुरल घटना मेरे जीवन पे घटने लगे, तब समझ में आया कि मैं जिन्हें शत्रु समझ रहा हूँ या डर रहा हूँ, ये लोग एक्चुअली बचाने के लिए आए हैं। ठीक है, एंड वो जब समझ में आया कि ये जीव जंतु जो भी बड़े विषधर सांप हैं या हाथी हैं या शेर हैं, ये वहाँ झंडा गाड़ के गए कि देखो ये बेचारा जंगल बचाने आया है, जंगल में काम करने के लिए, डोंट डिस्टर्ब एनी पर्सन। और मेरे को वहाँ का एक्सपीरियंस है, 21 साल वहाँ काम किया हूँ, 21 साल का जंगल डेवलपमेंट का काम किया, कोई जीव जंतु कभी डिस्टर्ब नहीं किए। और जो मेरा लॉ तोड़ा, मेरा पेड़ उड़ कुछ काटा खाया या मेरे साथ गद्दारी किया, जंगल उनके साथ भयंकर बदला लिया। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक किया है कि उनको मतलब जिंदगी स्पॉयल कर दिया। किसी को कोई जीव जंतु अटैक करके वहाँ से भगा दिए। ठीक है, नॉट ओनली दैट, सम एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल एनर्जी ऑल्सो देयर, जो उनके ऊपर हावी होते हैं। आप उसको भूत प्रेत समझ सकते हो या कुछ ऐसे एनर्जी समझ सकते हो, और उनको ऐसा दंड देते हैं कि उनको सर्वाइवल करना वहाँ मुश्किल है, वो छोड़ के भाग जाए। आप ये मत बोलो आपको डरा रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। दिस इज लॉ ऑफ नेचर कि इफ यू आर फ्रूटफुल फॉर द नेचर, देन नेचर विल सपोर्ट यू। इफ यू आर अगेंस्ट द नेचर, नेचर विल थ्रो यू अवे, एंड यू जस्ट, देयर इज नो मैटर टू सर्वाइव देयर एट एनी इजी कंडीशन एंड इजी सर्कमस्टेंसेस। ये जीव जंतुओं के साथ मेरा मीटिंग, जीव जंतुओं के साथ मेरा बातचीत, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, कभी मौका मिले उसके ऊपर विचार करेंगे। तो ये ले दे के मेरा जो बेसिक पागलपन था आपके समक्ष रखा, और हमारा एक ही मकसद था, है और रहेगा जब तक जिंदा हूँ। और मैं सर ऐसा कहता हूँ कि मेरे को पकड़ लीजिए, यमराज आ जाए, बोला संजय जी चलो टाइम हो गया, धरती में और टाइम नहीं दे सकते, बोला रुक, थोड़ा बीज रखा था स्टॉक, पेड़ लगा के आ जाता हूँ, और कुछ पेड़ बाकी है लगा लूँ, फिर चलेंगे, क्या प्रॉब्लम है, जाना ही तो है और क्या करना। ये मेरा मन का विचार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ तक पागल हूँ कि मुझे अगर मरने के लिए भी 2-3 घंटा, जैसे सोक्रेटिस को पूछा गया कि सर टाइम तो हो गया, चलना है, आखिरी इच्छा बोलो, बोले वो अगला रूम में कैदी है ना, बांसुरी बजा रहा है, थोड़ा मेरा आखिरी इच्छा यही कि सीखने के लिए वहाँ छोड़ दो। लोग बोले अरे यार पागल हो गया है, खाना मांग सकता था, पीना मांग सकता था, लेडी वेडी पेडी मांग सकता था, वाइन डाइन साइन मांग सकता था, बोलता है बांसुरी सीखना है। बोला हाँ यस। बोला ऐसा क्यों, सीख के आया, उसको जहर पिलाना था। तो बोला देखो मैं अभी उसका घर जाऊंगा, ईश्वर का घर, ईश्वर पूछेगा कि तुम्हें प्रेशियस चीज़ दिया, वो है टाइम, हीरा से भी महान चीज़ दिया, और तुम उसका क्या उपयोग किया। तो सोक्रेटिस बोलते हैं मैं उस ईश्वर को, उस भगवान को कहूँगा मरने के लिए 5 मिनट बाकी था, मैं सर बांसुरी सीख रहा था।
दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। वाई? बिकॉज धरती में हम आए इसीलिए हैं। क्यों आए हैं? एक जापान का बहुत बड़ा मास्टर, एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर, डेमुरा सेंसाई, फ्यूमियो डेमुरा, उसका फिल्म भी है, और वो क्लास ले रहे थे हम लोगों का। बोलते हैं वाई यू कम टू दिस वर्ल्ड, धरती पे क्यों जन्म हुए हो, क्या मकसद है। और पूरा 1.5 घंटा का क्लास लिए, 1.5 घंटा के बाद समझ में आया कि धरती में एक ही काम करने के लिए आए हैं, सीखना सीखना सीखना, सीखने को जीवन पे लगाना लगाना लगाना, साधना करके उसको पुष्ट करना, सिद्धि प्राप्त करना, मास्टरी ओवर दैट सब्जेक्ट, पॉन्डिंग ओवर दैट सब्जेक्ट, तब जीवन परिपूर्ण होता है। ठीक है, तो यही था मेरा ये विचार आपके समक्ष रखा। अगर आपको लगता है कि ठीक है, ये आप समझ रहे हो हमारी भावनाओं को, तो बहुत बड़ा बात है, स्वागत है आपको काम करने के लिए। और मेरा भी हार्दिक इच्छा है मरने से पूर्व ऐसा एक जंगल देख के जाऊं, और हो सके तो उसी जंगल में समाधि अवस्था में ध्यान लीन होके और बढ़िया से कुटिया टाइप उधर ही समाधिस्थ हो जाओ। ठीक है, बहुत रेस में काम किया, तो बाकी थोड़ा सा टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं सपोर्ट किया, मैन पावर उस समय सपोर्ट नहीं किया। मेरा शनि का 7.5 भी शुरू हो गया, और डबल ट्रांजिट हो गया, क्रॉस ट्रांजिट भी हो गया शनि के साथ केतु, फिर शनि का महादशा रनिंग 11 साल, तो नेचुरली आदमी थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन शनि का दोष नहीं दे रहा हूँ, शनि बाबा हमेशा, अभी जैसे शनि बाबा बकरी हो गए, बकरी होके क्या बोल रहे हैं, रीथिंक, रिकरेक्ट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। इसीलिए शनि बाबा हर साल बकरी होते हैं। और जो इस फैक्ट को नहीं समझ पाता है, बकरी हो गए, यानी 4 महीना 5 महीना बकरी होंगे 12 महीना से। ठीक है, तो 12 महीना से जब कोई ग्रह बकरी 4-5 महीना के लिए आपको देता है टाइमिंग, बोला अपने को ठीक से सोच, जो कर रहा था वो गलती कर रहा था, अपने को करेक्ट कर, और तेरे को भेजा जंगल में काम करने के लिए, यहाँ मजा मार रहा है, ठहर तेरे को दे रहा हूँ, तेल लगा कर ठोक दूंगा बेटा। ठीक है, तो यू रिकरेक्ट योर सेल्फ, रिकरेक्शन योर सेल्फ, और फिर आगे बढ़ो। फिर जब आप रिकरेक्शन करते हो ना, और एक्सीलरेटर दबाते हो, करके पहुंचते हो, तो यही खेल है। शायद आपको देख के मेरे अंदर ये भावना आया, हर आदमी को ये भावना नहीं आता, ये बहुत बार बैठिए, लेकिन ये सारे शब्द नहीं निकलते, ऐसे स्टोरी भी नहीं निकलता जीवन के, कई सारे जंगल के। मेरा जिंदगी जंगल है, इतना डीप जंगल पे घुमा, इतना अकेले घुमा, कोई नहीं साथ में, लेकिन कोई जीव जंतु मुझे किसी प्रकार का कभी कष्ट नहीं दिए। इवन बड़े से बड़े हाथी से लेके शेर तक का सामना हुआ, बड़े बड़े मतलब विषधर सर्प के साथ सामना हुआ, साथ में चले गए, और भालू बिलुआ, मेरा तो क्या कहूँ, कोई कभी किसी दिन मुझे कष्ट नहीं। हालांकि मेरे कुंडली में है, कहीं ना कहीं जीव के माध्यम से कष्ट है, या हो सकता है अष्टम स्थान पे ऐसे जब बैठते हैं, तो बचपन में कुत्ता काटा भी था, मेरा गलती था। मैं कुत्ती का बच्चों को पकड़ने का कोई कारण नहीं था, छोटे पिल्लू थे। अच्छा, मैं तो ऐसे तो जीव जंतु का बड़ा प्रेमी हूँ, मेरे पास सारे जीव जंतु मैक्सिमम जो हो सकता है लीगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो हो सकता है मेरे पास। आप फेसबुक में जाओगे, बढ़िया मोर था सर, इतना फ्रेंडशिप मेरा था कि उस रास्ता पे कोई जाए ना, सबके साथ सेल्फी लगाती है अपने आप, मेरे बुलेट में बैठेगी, और मेरा गोद में ऐसे आके बैठ, यहाँ कंधे में, बड़ा मयूर। ठीक है, तो ये मेरा नेचर, ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखो मैं कोई पाला था, नहीं पाला, आया रहने लगा, खाया पिया। अच्छा, रहने के पीछे एक और भी कारण हो सकता है, सोर्स, और वो क्या है, मेरा जो नक्षत्र है उसका जो बर्ड है वो मोर है। अच्छा। और उसका सेकंड जो को सिंबल है शेर है, तो शेर भी आते हैं, हाँ। मोर भी आते हैं। ठीक है, तो हाथी भी आते हैं। ओके, और हाथी जब जब देखा धन मिला। अच्छा, बंदर तो अभी 2-4 हैं वहाँ, सारे खा रहे हैं मज़ा से, हाथी साहब भी आके सारा खिला उला खा के चले गए, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद ये जो
जिंदगी में ये जो भी जीव जंतु का जीवन पे इफेक्ट आया, ये सारा और जो मैं जब गिनी पिग, मोर, खरगोश, राजहंस, गाय तो ऐसे 150-200, फिर जंगली गाय, फिर हिरन, खुद एक हिरन का बच्चा को मैं पकड़ा, बड़ा प्रॉब्लम में थी वो ऐसे छोड़ा, उसका पैर पूरे नुकीले होते हैं, बहरा सांबर जिसको बोलते हैं। सांबर मतलब चिन्नई खाने वाला नहीं, सांबर एक अलग हमारे उड़ीसा का। उसका पैर यहाँ घुस गया, अभी भी दाग है, एकदम नुकीले था, फड़क करके घुस गया सांबर का। तो अब इन सारे जीव जंतुओं को मेरे हाथ में पकड़ने का मौका मिला है। भालू का बच्चा को हाथ में पकड़ा हूँ, ठीक है, जंगल में घूमते रहता हूँ तो ये होते रहता है। तो ये इतना मैं मतलब नेचर लविंग या जंगल के जीव जंतु और जंगल का प्रेमी हूँ। ये सामने आप खड़े होगे पूरा पहाड़ दिखाई देगा। मेरा बचपन का 15 साल वहीं गुजरा है। टिफिन लेके किताब लेके पढ़ते पढ़ते वहीं पर पास हो गया, टॉप ऑफ द हिल, और मेडिटेशन तो वहीं घंटों। तो ये है, आप सबको स्वागत है। आप जरूर इस महानतम जंगल का निर्माण का काम में आप सफलतापूर्वक काम करें, और हम सब करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको करा देंगे, आप करो आ गए तो मरो, ऐसा नहीं। इट इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं भी आपके साथ हूँ, पीछे हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पीछे वाले ठेल देते हैं, साथ चलूँगा, हो सके आगे चलूँगा। और ये जो जंगल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है सर, ठीक है। आप जाओगे तो मतलब इनबिल्ट मेरा लगाया हुआ, मेरे पेड़ मेरे से बड़े बड़े, मैं नहीं कहूँगा, मैं शब्द गलत कह रहा हूँ, मतलब हमारे, मेरा एक एक नीम का पेड़ 27 फुट 28 फुट हो गया। ये मेरा बांस तो मत बोलो, अंदर घुस ही नहीं सकते। आम का फल तो ये लोग खा के आए, काजू नट मत बोलिए, और गंभार भर दिया। साल का पेड़ मेरा वो गवर्नमेंट से और कुछ दलाल लोग आए थे, साल का पेड़ बेचोगे, इतना सारा साल का पेड़ है, 1-10 लाख रुपया मिलेगा। मैं उठाया, मेरा भाला फरसा, बोला परशुराम को जानते हो, उसका माँ को काट दिया था, तेरा काटूं गर्दन, भाग यहाँ से चुतिया। तो पड़ोसी सारे बेच दिए, बड़े बड़े साल गच, मैं आज तक नहीं बेचा। साल के पेड़ है। हाँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं पेड़ बेच के पैसा नहीं कमा सकता, मुझे बहुत डर लगता है। आपको इसलिए कह रहा हूँ कि भाई समझ जाओ कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग पेड़ इसलिए लगा रहे हैं कि लकड़ी बेचेंगे, टीक लगाते हैं। भाई मेरे पास काट के बेचने का फॉर्मूला नहीं है, और कोई काट के बेचने का आइडियोलॉजी पे आएगा तो पहले उसे काटूंगा, ये नहीं हो सकता। लगा दिया तो लगा दिया। और हाँ चलो, कोई मजबूरी है, कोई पागल है, तो है ऐसे ही पगली, उसका भी वही अष्टम मंगल है। आज जोश आ जाए और गुस्सा हो और किसी को नहीं मार पीट पाए तो क्या करे, पेड़ों को काटे। मतलब जितना काटे उतना कटोगे, चूतिया बदमाश, ठीक है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे अंदर का क्रोध है। अब समझ लो, जब आए हो तो ये समझ के आ जाओ कि अगर पेड़ काटे और लगाया हुआ काटे तो मेरा जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। प्लीज़ इस बात का पहले से समझ जाना है, पेड़ नहीं का। हाँ, कोई अनजाने में काट दिया, सड़ गया, तो कोई वो बवंडर धुका पवन आ गया, गिर गया, उसमें तो किसी का दोष नहीं है ना सर, वो तो लॉ ऑफ नेचर है, वो जाएगा। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो होना है, स्वाभाविक बात है। जो नेचर को लगता है कि ये पेड़ दुर्बल है, किसी के ऊपर गिर के बर्बाद हो सकता है, इसीलिए पहले से तोड़ दो, ये लॉ ऑफ नेचर है, इसमें कोई चिंता का बात नहीं। जैसे सब फिट फॉर सर्वाइवल है, चिड़िया का माँ को समझ में आ गया कि ये चिड़िए जीने से किसी काम का नहीं होगा, इसलिए इसको उठा के फेंक दो, तो चिड़िया फेंक देती। बचपन पे मुझे पता नहीं था, मैं पेड़ों पे जंगल घूमता था, देखा कि चिड़िया का बच्चा गिर गया और ची कर रही है, मर जाएगी, इसका माँ छोड़ दी या माँ उठा के लेके जा रही थी, बाई चांस गिर गया होगा पेड़ से। तो छोटा सा चिड़िया को, यू नेवर बिलीव, मेरे दोस्त लोग आज भी हैं, उस चिड़िया को बड़ा प्यार से पकड़ के गर्दन में टंगड़ा बना के वो पेड़ में चढ़ के उसका घोंसला में रख के फिर उतर जाता। फिर दूसरा दिन आके देखता हूँ चिड़िया का माँ फिर फेंक दी। बोला यार क्या नौटंकी है। बाद में ना जब बड़ा हुआ तो समझ में आया लॉ ऑफ नेचर, एंड लॉ ऑफ नेचर इज नथिंग ओनली वन, दैट इज if you are not fit for the jungle, if you are not fit for your life, then you are just not supposed to live in the world.
तुम्हें जीना नहीं है, तुम्हें मर जाना है, और उसका माँ खुद उठा के उसको फेंक देती है। तो ये सीक्रेट मैं प्रैक्टिकल समझाऊं जंगल के साथ जाकर, ठीक है, तो वो बात अलग। लेकिन अगर हम ना करें, हम किसी घोंसले से अंडा को लेके ऐसे नहीं, आप वहाँ जाओगे और ऐसे थोड़ा चावल लेके भी थोड़ा खड़े हो जाना, आप जिंदगी में उतना चिड़िया आपके पास आके बैठेंगे जितना चिड़िया जिंदगी में देखे नहीं। हर प्रकार का चिड़िया वहाँ आते हैं, और एक तो हल्दी बसंत, कुंभाटुआ, और कई सारे नाम क्या लूँ, तो इतना सारा काजू नट खा गए हमारे तोता इस बार। मैं किसी तोता को कुछ नहीं बोला, खाने दो, और जिंदगी में एक को धो के पीटा हूँ। वो व्यक्ति क्या किया था ना, छोटे चिड़ियों को मारने के लिए जहर दे के चावल फेंक रहा था। चिड़िया खाते थे, मर जाते थे। इतना पीटा कि जिंदगी में कराटे ब्लैक बेल्ट में भी लाइफ में कभी उतना किसी को नहीं पीटा हो। आपने एक बुक पढ़ी होगी, हाँ बोलिए।